हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार सोनी आपको अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आप 10वां का एग्ज़ाम में बहुत कुछ ही दिन बच गए हैं और जो भी बच्चे हैं जो 10वां का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनमें बहुत ही घबराहट रहती है क्योंकि वो पहली बार किसी बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो इसी चीज़ पे आपके लिए मैंने एक 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाया है जो आपको अपने परीक्षा के दौरान बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और जो चीज़ है उसके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख ही रहे होंगे कि क्या आप जानते हैं कि परीक्षा में जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अपने जो अंदर आपके बहुत डर हो रहा होगा उसको हम कैसे ख़त्म करें, एग्ज़ाम के दौरान कितना हमें सोना चाहिए, इस चीज़ भी हम बताएंगे आपको। कौन से प्रश्न का उत्तर हमें पहले लिखना चाहिए, क्या पूरा पेज भरना ज़रूरी होता है, हम इस चीज़ पे सारे पे आइए आपको अच्छा से तरीके से बताते हैं। बस थोड़ा सा आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहली चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उस पर हम 5 मंत्र आपको देने वाले हैं जो बहुत ही आपको मददगार होगा, बहुत ही मदद करेगा। और इस पर आप अमल भी करिए, ना कि वीडियो देख करके आज छोड़ दें, पूरा उस पर अमल भी करें। सबसे पहली चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल में डरे नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल। आप ऐसे बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि आप खुद भी आपसे बता दें अपना एक्सपीरियंस कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं और हमें क्वेश्चन कुछ याद है और हम डर गए, पता चला कि हम मतलब पूरा उस चीज़ का हम लिख नहीं पाए अच्छे ढंग से। उस चीज़ पे हमने याद था, हमें वो क्वेश्चन याद था और हम पता चला कि एग्ज़ाम हॉल में लिख ही नहीं पाए। इसका जानते हैं सबसे बड़ा जो चीज़ होता है, सबसे बड़ा चीज़ वो एग्ज़ाम हॉल में आपका डर होता है। बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ही नहीं डरना है भाई। 10वां का एग्ज़ाम है, कोई आपका सर फोड़ने वाला नहीं है वहाँ पे। आप जो भी होते हैं सब लोग, चाहे वो एग्जामिनर हो या जो आपके अगल बगल में बैठे हों या अगर कोई चेक करने भी वाला भी हो, सब लोग आपको कोऑपरेट करते हैं। तो आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल नहीं डरें। आपको जो भी याद है, जितना भी याद है, जैसे भी याद है, उसको बस आप अच्छे तरीक़े से लिखने का प्रयास करें। और जो आप जानते हैं वो सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बगल में किसी से पूछ लें, किसी कोई लिख रहा है तो उससे ले लें, वो बाद की बात होती है भाई। जो आप पहले जानते हैं उसे लिखें और अपने अंदर से डर बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, हम यही कहेंगे कि आप कभी भी नहीं पढ़े हो, लेकिन जितना भी आप पढ़े हैं बस उस चीज़ को लिखें। जो भी आप जानते हैं उस चीज़ को लिखें। ये नहीं कि बाद में आकर के घर पर पता चला कि अरे भाई उस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर तो हम जानते थे, हम अच्छा तरीके से लिख नहीं पाए। जो दूसरा चीज़ है, आपको OMR को अच्छे से भरें, जल्दीबाजी में गलती ना करें। बिल्कुल आप तो जानते हैं कि 100 नंबर में आपका जो है OMR भरने है मात्र 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन भरने हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आप जो बड़ी चीज़ है वो आपसे बता दें कि जो OMR का आपका सीट होगा, आपने एक बार अगर उसको गलती भर दिया तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते हैं, वो गलती ही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई 100 में हमें 50 भरने हैं, तो हम आराम से जल्दीबाजी ना करके हम ये देखें कि हमें 100 में 50 क्वेश्चन जो एकदम पक्का कि हाँ यह याद है और इसका आंसर यही होगा। जल्दीबाजी ना करें, ये हमें याद है और ये आंसर इसी का होगा, हम आराम से उसका पूरा भरें, जल्दीबाजी ना करें उसमें। बिल्कुल OMR को कैसे भरना है इस पे हम आपको एक वीडियो बना के हम डाल रहे हैं 2-3 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम डाल देंगे जल्दी ही। तीसरा नंबर पॉइंट है कि पहले जो याद है उसे लिखिए। बिल्कुल आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे होंगे कि जो घर पे रहते हैं, बहुत कम पढ़ाई करते हैं और परीक्षा में जाके टॉप कर जाते हैं, आपसे अच्छा उनका नंबर आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे कि जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत याद करते हैं, उनका जो आपका स्कूल है उसमें भी ये 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट, मतलब उनका रैंक 1-2 पे रहता है और परीक्षा में पता चलता है कि वो पीछे आ गए। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में आपको कुछ जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो बाद की बात है। आप ऐसा कुछ लिखें जो पढ़ करके जो आपका कॉपी चेकर है या जो आपका कॉपी चेक करा वो खुश हो जाए। आप बस इतना जान लिए कि आप को जो कॉपी चेक करा उसे खुश कर दीजिए। आपका 100 में 80 प्लस नंबर है, 90 प्लस नंबर है। लेकिन हाँ, ये ध्यान पर आना चाहिए कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको आपको खुश करना है। आप देखे होंगे कि लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। क्यों? क्योंकि भाई आप जो भी क्वेश्चन बना रहा है, आपका जो भी आंसर सेट या मॉडल सेट या जो भी है, उसमें ऐसा कुछ थोड़ी है कि वो आपसे ज़्यादा महान है या जो ज़्यादा जानता है। आप अपने भाषा में, अपने सरल शब्दों में वो चीज़ को आंसर दें जो चीज़ आप जानते हो। और सबसे पहला जो ये प्राथमिक चीज़ होती है कि पहले जो याद है, आपको मालूम है आप
जो भी लिखते हैं उस चीज़ का जो एग्जामिनर जो कॉपी चेकर होता है उस चीज़ पे दिमाग उसके चीज़ का उसका दिमाग पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार वो नंबर देना शुरू कर देता है। आप अगर शुरू में ही को पता चला कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए जो आपको कम याद था, और 2 क्वेश्चन के बाद जो आपका मान लीजिए अब 20 क्वेश्चन है, अपने 18 क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा है जो आपको पूरा तरीका से याद है और बहुत सजा के लिखा है, लेकिन जो आपका एग्जाम चेक जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपका 2 क्वेश्चन में समझ जाएगा भाई ये लड़का तो किसी तरह से खींच खाच के लिखा है, ये तो शुरू में ही गलती लिखा है, इस लड़के को कुछ जानकारी नहीं होगी। तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जो आपका 18 क्वेश्चन आपने बहुत सही तरीक़ा से लिखा है उसको चेक ही ना करे, वो बस 5 में 1 नंबर दिया, ऊपर 5 में 2 नंबर दिया, 5 में जो दूसरा नंबर है 5 नंबर का है उसमें भी 1 नंबर दिया और इसी अनुसार आपको नंबर देता गया, टोटल मिला के 40 को नंबर ही देगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आप जो पहले जो क्वेश्चन है 1, 2, 3 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हो, सीरियल नंबर से मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहले जो आप शुरू का 1, 2, 3 क्वेश्चन लिखेंगे उसको जो सबसे बढ़िया से याद है, सबसे अच्छा से याद है, आप उसी को लिखेंगे और सजा के लिखेंगे कि जो आपका एग्जामिनर है उसे वो पढ़ पाए, उसे पढ़ के वो खुश हो जाए, ये ना कि उसको पढ़ने में ही बहुत सारे दिमाग लगाना पड़े, वो मिला के पढ़े, पता चलेगा आपने सही लिखा है, पूरा क्वेश्चन याद था, फिर भी वो आपका उसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो आप बस ये ध्यान रखें कि आपको एग्जामिनर को खुश करना है, आप क्वेश्चन का आंसर बाद में लिखेंगे, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको खुश कर देना है। तो बस हम यही कहेंगे कि पहले जो आपको याद है उसे लिखें, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपर का ये गुरु मंत्र है, आप इस चीज़ को ध्यान पर रखें। 4 नंबर पे है कि हैंड राइटिंग सही से लिखें। बिल्कुल, आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप मान लीजिए कि 100 रट लिए हैं पूरा या समझ लिए हैं या आपका उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आप उस चीज़ को सही तरीक़ा से लिख ही नहीं पाए, तो भाई अगला क्या समझेगा कि आपने क्या लिखा है। आप जानते ही हैं कि जो आपका हैंड राइटिंग होता है आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने या किसी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएं, आपका हैंड राइटिंग एक बहुत बड़ा चीज़ साबित होता है टॉप करने के लिए। बिल्कुल, तो आप ना ज़्यादा तेज़ लिखें ना ज़्यादा धीमा लिखें, हम यही कहेंगे कि आप जो अपनी हैंड राइटिंग है उसे सजा करके आराम से चलें। पेज नहीं भरना है, आपसे हम बार एक चीज़ कहते हैं कि पेज नहीं भरना है। वो हम अपना एक्सपीरियंस बता दें, जब हम भी मैट्रिक और इंटर में जब एग्ज़ाम देने गए थे तो जो हमारे क्लास के बच्चे थे उन्होंने ये जो हमारे साथी तो बताते थे कि हमने भाई 16 में 16 पेज भर दिया है। हम कहते थे भाई हम 8 ही 9 पेज भर के आए हैं, तो ऐसा हमारे मन में भी डर था, पता चले कि हम सेकेंड डिवीज़न आ जाए। लेकिन हुआ उल्टा, जो हमारे दोस्त थे सब उन्होंने पूरा ये भर देते थे, लेकिन उन लोग का उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना हम लोग का हो गया। तो हम यही कहेंगे कि आपको अपना कॉपी नहीं भरना, पेज नहीं भरने हैं, आपको हैंड राइटिंग सही से लिखना है। भले आप 4, 5, 10 पेज में ही आंसर दे दीजिए, जरूरी नहीं कि 16 पेज में, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए और उस चीज़ जो आप लिख रहे हो वो अच्छा तरीक़ा से लिखा होना चाहिए और उस जो आप चीज़ लिखो आपकी अपनी भाषा में होनी चाहिए और जो भी आप लिख रहे हो वो जो आपका कॉपी चेकर उस पर प्रभाव डाल दें, अच्छा तरीक़ा से सजा के जो आपको याद है उसी अनुसार और उसी को अच्छे तरीक़े से ही लिखें। 5वां नंबर पे सबसे बड़ा अगर हम ये चीज़ कहें कि VVI समझ लीजिए कि एक भी प्रश्न को आप ना छोड़ें। आपको मालूम है कि जो भी आप लिखते हैं, अगर आप मैथ में लिखते हैं आपको आंसर अगर नहीं भी आ पाता है, आपने जाके आधा तक सही लिखा है, अगर उसका जो भी आपने जहाँ तक भी सही लिखा है उसको नंबर मिल जाता है। आप अगर मैथ छोड़ दें, बाकी आप समाज विज्ञान और भी जो आपका सब्जेक्ट है उस पे बात करें, तो आपको कोई भी एग्जामिनर काट करके ऐसे कोई भी जो है वो ऐसे काट करके आपको 0 नंबर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो भी आप पता नहीं उस चीज़ पे किस चीज़ क्या आपकी सोच हो, उस पे महात्मा गांधी पे ही लेख आ जाए, आपने किस अनुसार लिखा है, स्वतंत्रता आंदोलन पे कुछ आ जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आप ये प्रयास करें कि अपने शब्दों में अच्छे तरीके से जो भी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र में आपको कुछ भी याद नहीं, हम ये मान रहे हैं कि भाई आपने पढ़ा नहीं है, किसी कारणवश आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आपको तो ये याद है कि भाई ये समाज का विषय है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का सब्जेक्ट है, ये कुछ आया है, तो आप 2 लाइन आप जितना भी जानते हो उसको जरूर लिखें, एक भी प्रश्न को ना छोड़ें। एक भी प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आने हैं और वो चाहे किसी भी कारणवश से छूटे, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटना। ये नहीं कि हमने देरी कर दी, हमने ये लिखा, हम ध्यान नहीं दिए, हमारा जो था वो कोई ये नहीं किया, हम धीरे धीरे लिख पाए, हमने ये किया, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आप ये ध्यान पर रखेंगे, ठीक है। जो दूसरी चीज़ आपको नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो आपका परीक्षा चलेगा इस दौरान आपको क्या करना है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि खुश रहें, चिंता और डर दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल, आप अगर निगेटिव रहेंगे, आप चिंता करेंगे, भाई जो आप याद है आपको वो भी दिमाग से निकाल के चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जो भी जानते हैं वो बढ़िया है, आप सबसे बेस्ट हैं, आप
जो भी लिखेंगे वो अच्छा लिखेंगे। आप जितना जानते हैं अच्छा जानते हैं, बस इस चीज़ को दिमाग में रखें और डर और चिंता दिमाग से निकाल दें। नहीं तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ये होगा कि आप जो चीज़ याद किए हैं वो चीज़ भूल जाएंगे और एग्जाम हॉल में बढ़िया से आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लें। दूसरी चीज़ है कि अच्छी नींद लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो रात रात भर रट के पढ़ते हैं और एग्जाम हॉल में जाके सो जाते हैं। हमने देखे हैं, हमारे आँख के सामने की बात है भाई। तो आप ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखें कि कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है एग्जाम पीरियड में। आपको रात में जग के ना तो ज़्यादा मोबाइल से, यूट्यूब से या कोई फिल्म वगैरह भी नहीं देखना है और ज़्यादा रात में जग करके पढ़ना भी नहीं है। आप पढ़ें, हम पढ़ने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे की नींद जरूर लें। तीसरा पे है सादा, देसी और संतुलित खाना खाएं। बिल्कुल ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तेल वगैरह की सब्ज़ी या ज़्यादा चाइनीज़ फूड ये सब चीज़ ना खाएं। सादा, देसी, संतुलित, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हमने खाना, हमारी जो भोजन होता है वैसे ही हमारा मन होता है, वैसे ही हमारा दिमाग बिल्कुल काम करता है। सादा बढ़िया से खाना बनाएं। आप लोग जो भी रूम में बाहर अगर रह रहे हैं तो बाकी जो अपने घर से जाके एग्जाम देंगे वो अपने मम्मी पापा से भी बोल देंगे भैया हमें सादा खाना 5-6 दिन जो भी एग्जाम का आपका पीरियड है उसमें अच्छा से सादा और संतुलित ही खाना खा करके जाएँ। न तो पता चले कि हमने अपने कहीं बाहर रूम ले रखा है और ज़्यादा मसालेदार ये सब चीज़ खाना खाया, आपका पेट खराब हो गया, आपका ये तबीयत ही खराब हो गया, आप एग्जाम हॉल में क्या परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखें। 4 नंबर में है कि मम्मी पापा और बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। भैया आपसे एक चीज़ और बता दें कि जो आपका एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो आपने याद किया है, आपने मेहनत किया है, साथ साथ आपके मम्मी पापा आशीर्वाद क्या उनको लोग का क्या है, और सबसे चीज़ आपका जो लक फैक्टर है वो भी बहुत चीज़ का मुताबिक होता है। और आप जानते ही हैं कि आप आपके किसी भी कारणवश आपके माँ पापा के आँख में अगर एक आंसू भी आ गए भैया तो हम लोग का ये ज़िंदगी हमारा पूरा कर्म ही बेकार हो जाता है। और आपके वजह से आपके मम्मी पापा खुश है तो आप एग्जाम में कुछ भी करें ऊपर वाला जरूर देखता है, आप बढ़िया से करके आएंगे और बढ़िया वो चीज़ एक पॉजिटिव एनर्जी भाई जाती है हमारे अंदर। वो जो चीज़ आशीर्वाद जो होता है ना, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें कि जब भी आप अगर घर से बाहर एग्ज़ाम देने जा रहे हो रोज़ तो अपने मम्मी पापा का पैर छू करके ही एग्ज़ाम देने जाएँ। ये हमारा जो आपसे है पर्सनली रिक्वेस्ट है। लास्ट जो पॉइंट है कि नकारात्मक लोगों और दोस्तों से दूर रहें। आप अभी तो पहले ये चीज़ नहीं था, हम देख रहे हैं कि 1-2-3 सालों में इस चीज़ पे बढ़ावा आ गया है कि अरे तुमको व्हाट्सएप पे नहीं मिला, हमें तो पूरा मिल गया था और हमने जाकर लिख दिया। पता चला कि भैया जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उस पर अब आप तैयारी छोड़ करके ये चीज़ पे अपना दिमाग खपाने लगेंगे। ओहो हमें कहीं से मिल जाता और भैया हमें व्हाट्सएप पे भेज देना। तो ये सब चीज़ से दूर रहें। अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो और बढ़िया, क्योंकि हमें जो याद है उस चीज़ को हम लिख के आएंगे। हम व्हाट्सअप ये सब ग्रुप पे भरोसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन लीक होगा, ये होगा, वो होगा। भैया आप जितना जानते हो सबसे अच्छा है और अच्छा से ही एग्ज़ाम दें। बिल्कुल आप किसी ऐसे दोस्त के पास ना जाएं जो निगेटिव बातें करें कि हमने भैया इतना लिखा, ये लिखा, हमारा ये हो गया, बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बताएं ना कि आप एक टॉपर बच्चों के साथ रहें, आप जो है वो अच्छे बच्चों के साथ रहें और अच्छे से बिल्कुल एग्ज़ाम की पीरियड के दौरान डरना नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से परफॉर्मेंस करना है, अच्छा से लिखना है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा उस दौरान कम से कम 100-150 क्वेश्चन हम डेली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और कैसे लिखने हैं उस चीज़ का हम प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को से जुड़े रहें। और आप अगर 10वां का एग्ज़ाम देने वाले हों तो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आपके घर पे जो भी देखने वाले हों, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप उन लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें। और हम इसमें धीरे धीरे सुधार करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके भी हम तैयारी कराने वाले हैं। लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।